सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकल्प देख रहे हैं, जो कि चैप्टर वाइज है। कल तक हमने इस चैप्टर के 20 प्रश्न करा दिए थे। आज हम 21 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 21वां नंबर क्या कहता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? पहला है लैक्टोमीटर, बी है हैग्रोमीटर, सी है बैरोमीटर, डी है हाइग्रोमीटर। तो जो दूध के घनत्व को मापा जाता है वो होता है लैक्टोमीटर, यानी जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रकाश वर्ष इकाई है, जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? पहला है दूरी की, बी है समय की, सी है आयु की, डी है प्रकाश की तीव्रता की। ये विभिन्न एग्जामों जैसे RAS, RTS और MPPCS, JPSC मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो प्रकाश वर्ष होती है वो होती है दूरी की इकाई। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23, जो कि मिलान वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। जैसे सूची 1, सूची 2। सूची 1 है उच्च वेग, पहला है मैक, बी है तरंग दैर्घ्य, दूसरा है एंगस्ट्रॉम, सी है दाब, तीसरा है पास्कल, डी है ऊर्जा और चौथा है जूल। तो जो इसका आंसर मैच कराना है वो है दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल, यानी जो सी में 3 होगा। तो इसमें देखते हैं सी में 3 1 है, इसमें 4 है, ये नहीं होगा, ये 4 है। तो जो पहला और दूसरा ऑप्शन, पहला और चौथा है, वो कट जाएगा। तो इसमें देखते हैं सी का 3 ऊर्जा, जो ऊर्जा के माप है वो होगा इस डी का 4, यानी इसमें देखना है डी का 4। और जो तरंग दैर्घ्य होती है बी, तो बी का देखना है 2, यानी जो तरंग दैर्घ्य होती है उसे एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, यानी बी का 2। अब एक बचा उच्च वेग। तो जो पहले का होगा उच्च वेग वो होगा मैक, यानी ए का 1। तो इस तरह से जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? पहला है 1000 वाट, बी है 750 वाट, सी है 746 वाट, डी है 748 वाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पास्कल। तो जो जूल का मात्रक होता है वो होता है ऊर्जा, तो उसी प्रकार पास्कल का जो मात्रक होगा वो होगा दबाव, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26, जो कि मिलान कराना है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला है डेसिबल, जो कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। बी है अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है। सी है समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई है। डी है सेल्सियस, जो ऊष्मा की इकाई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो सेल्सियस है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि जो सेल्सियस तापमान मापने की इकाई है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27। 1 पिकोग्राम के बराबर होता है। पहला है 10⁻⁻6 ग्राम के। बी है 10⁻⁻9 ग्राम के। सी है 10⁻⁻12 ग्राम के। डी है 10⁻⁻15 ग्राम के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 28। पास्कल इकाई है। पहला है आर्द्रता की। बी है दाब की। सी है वर्षा की। डी है तापमान की। ये उत्तराखंड PCS प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पास्कल है वो बेसिकली होती है इकाई दाब की, यानी जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? जो वायुमंडलीय दबाव है उसकी इकाई बताना क्या है? पहला है बार। बी है नॉट। सी है जूल। डी है ओम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो वायुमंडलीय दबाव की इकाई होती है वो होती है बार। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितने का होता है? पहला है 131 लीटर। बी है 159 लीटर। सी है 179 लीटर। डी है 201 लीटर। तो जो टैंकरों में तेल भरा होता है उसे बैरल द्वारा मापा जाता है। तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 31। लंबाई की न्यूनतम इकाई है। पहला है माइक्रोन। बी है नैनोमीटर। सी है एंगस्ट्रॉम। डी है फर्मीमीटर। तो जो लंबाई की न्यूनतम माप इकाई है वो होती है फर्मीमीटर, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 32। पायरीहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला है सनस्पॉट को। बी है सोलर रेडिएशन को। सी है हवा ताप को। डी है पौधे के ताप को। तो जो पायरीहिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है वो सोलर रेडिएशन के मापन में यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? पहला है वायु दाब की। बी है गैसों का दाब। सी है द्रव्यों का घनत्व। डी है सतह पर तेल का दबाव। तो जो मैनोमीटर के द्वारा जिसकी माप की जाती है वो होता है गैसों का दाब, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 34 जो कि मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो सूची 1 में उपकरण और यंत्र दिए गए हैं और सूची 2 में माप की इकाई दी गई है, जो माप की राशि होते हैं। तो पहला है, इसको
मिलाते हैं, देखते हैं। ए जो है पहला एमीटर, जो एमीटर होता है वो होता है धारा मापन में, नहीं ए का 3। और जो हाइग्रोमीटर होता है यानी बी होता है हाइग्रोमीटर, उससे मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता, यानी बी का 4। और जो स्प्रिंग तुला है वो होती है यानी सी, तो सी का होगा स्प्रिंग तुला भार, यानी सी का 2। और डी है कि बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का प्रयोग दाब मापने में किया जाता है, यानी डी का 1। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा मैच खा रहा है। ए का 3, यानी इसमें ए का देखना है 3, तो इसमें 1 है ऑप्शन ए का 3। बी का देखना है 4, तो बी में आइए देखते हैं, इसमें है बी में 4। सी का 2, तो सी में आइए देखते हैं सी का 2 और डी का 1, तो डी में देखते हैं 1, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर पी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पहला है एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा, बी है पारद थर्मामीटर द्वारा, सी है अधिकतम पठन थर्मामीटर, डी है निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो जो निम्न ताप को मापा जाता है वह होता है एल्कोहल थर्मामीटर, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 36। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? पहला है जल की शुद्धता, बी है जल की गहराई, सी है जल का भाव, डी है जल की मात्रा। तो जो क्यूसेक में जो मापा जाता है वो होता है जल का भाव, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। पहला है पृथ्वी की मोटाई मापने में, बी है हीरे की मोटाई मापने में, सी है ओजोन परत की मोटाई मापने में, डी है शोर के मापन में। तो जो डाप्सन यूनिट होती है वो मापी जाती है ओजोन परत मापने में, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को पूरा देखिए। कल फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।